ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बाद हम लोगों का जो टॉपिक है वो है इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन। इन डेली लाइफ। तो शुरुआत में ही हम बता चुके कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ होगा। ऑक्सीडेशन रिएक्शन अकेले कभी होता नहीं है। फिर भी हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन, रेडॉक्स रिएक्शन नहीं पढ़ रहे हैं। इसका कारण ये है कि इसमें ऑक्सीजन ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। अगर ऑक्सीजन नहीं हो तो शायद वो रिएक्शन नहीं हो, इसलिए हम लोग जो है इसको ऑक्सीडेशन रिएक्शन का इफेक्ट के अंदर पढ़ते हैं। लेकिन हम लोग ये बात हमेशा ध्यान रखेंगे कि जो अभी हम लोग पढ़ेंगे उस दौरान रिडक्शन भी हो रहा है, वो रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन है, इसलिए हम उसको जो है रेडॉक्स रिएक्शन भी बोलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई गलत नहीं है। लेकिन ऑक्सीडेशन रिएक्शन इसलिए बोलते हैं क्योंकि उस रिएक्शन के दौरान ऑक्सीजन ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो पहला हमारा जो है वो है कोरोजन, कोरोजन ऑफ मेटल्स। कोरोजन ऑफ मेटल्स क्या होता है, ईटिंग अप ऑफ मेटल बाय इन्वायरमेंटल कंडीशंस, यानी कि हमारे जो नेचर में कंडीशंस हैं उनके द्वारा मेटल को ईट अप कर जाना। ईटिंग अप ऑफ metal by environmental condition is called corrosion. ड्यूरिंग कोरोजन हमारा क्या होगा, मेटल चेंजेस टू मेटल ऑक्साइड। जो मेटल है वो मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। हमको प्रॉपर्टी चाहिए था मेटल का और प्रॉपर्टी मिलेगा मेटल ऑक्साइड का, तो वो हमारे किसी काम का नहीं रह जाता। हम सोच कर आए थे कि हमको जो है मेटल मिलेगा, बाजार गए, बाजार से लोहा खरीद कर लाएं, लोहा जो है आयरन, हम लाकर उसको रखें और कुछ दिनों के बाद वो रस्ट खा गया और बन गया आयरन ऑक्साइड। तो आयरन का जो प्रॉपर्टी था कि वो जो है मेलेबल होगा, डक्टाइल होगा, हम उसका जो है फ्रेम कर लेंगे, उसमें वेल्डिंग कर लेंगे, लेकिन वो सारे प्रॉपर्टीज क्या है मेटल ऑक्साइड जैसे कि रस्ट, उसमें नहीं देखने को मिलता। तो हमारा प्रॉपर्टी चेंज हो जाने की वजह से वो हमारे लिए यूजलेस फॉर्म में आ जाता है। मेटल हमारा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में मेटल ऑक्साइड में बदल गया, विच इज नॉट एज यूजफुल एज मेटल। वो मेटल की तरह यूजफुल नहीं है। अब जैसे तुम जाओ सोनार के दुकान पे और उससे कहो कि हमको सोना दीजिए, और वो क्या कर दे, ऑरिक ऑक्साइड दे दे, या सिल्वर मांगो सिल्वर ऑक्साइड दे दे, तो तुम थोड़ी उससे परचेज करोगे। क्यों? क्योंकि सिल्वर ऑक्साइड या ऑरिक ऑक्साइड ये सारे यूजेबल फॉर्म में नहीं आते, हम उसका जो है ऑर्नामेंट्स नहीं बना सकते। इसलिए जो है हम सिल्वर ऑक्साइड या ऑरिक ऑक्साइड नहीं लेंगे, बल्कि प्योर सिल्वर या प्योर गोल्ड ये लेना चाहेंगे। तो मेटल जो है वो इन्वायरमेंटल कंडीशन के कारण जो है वो रस्ट खा जाता है, कोरोड हो जाता है। तो ड्यू टू इन्वायरमेंटल कंडीशन लाइक मॉइस्चर, एयर, इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर एंड एयर, metal get corroded, eaten up, and this process is called corrosion. Corrosion is a process. For example, rusting of iron.
रस्टिंग ऑफ आयरन जो है ये कोरोजन का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। कोरोजन इज अ जनरल टर्म, रस्टिंग इज स्पेशल टर्म। रस्टिंग इज ओनली रिलेटेड टू आयरन। हम रस्टिंग ऑफ एल्यूमिनियम नहीं बोलेंगे, रस्टिंग ऑफ सिल्वर नहीं बोलेंगे, रस्टिंग ऑफ कॉपर नहीं बोलेंगे, रस्टिंग ऑफ आयरन केवल बोलेंगे। लेकिन कोरोजन ऑफ आयरन, कोरोजन ऑफ सिल्वर, कोरोजन ऑफ एनी अदर मेटल हम बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। रस्टिंग ऑफ आयरन में क्या होगा, आयरन जो है वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में और मॉइस्चर लेकर, बरसात में हम लोग अक्सर देखते हैं लोहा रस्ट खाता है, तो बरसात में क्या बढ़ गया, ऑक्सीजन तो उतना ही है, मॉइस्चर बढ़ जाता है। मॉइस्चर बढ़ने के वजह से वो जो है रस्ट खा जाता है, बना लेता है Fe2O3.X2O। सो दिस इज रस्ट। तो क्वेश्चन आता है राइट द फॉर्मूला ऑफ रस्ट। रस्ट का फॉर्मूला लिखो। तो रस्ट का फॉर्मूला जब होगा तो ये हमारा रस्ट का फॉर्मूला है। हाउ कोरोजन ऑफ आयरन टेक्स प्लेस, या व्हाट इज राइट द रिएक्शन फॉर द रस्टिंग ऑफ आयरन। तो इस तरह। फिर आता है प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग। ये सब सारे टर्म्स हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग जैसे क्या है, पेंटिंग, जो आयरन आर्टिकल है उसको पेंट कर दो। ऑयलिंग, जो आयरन आर्टिकल है उसको ऑयल लगा के रख दो या ग्रीस लगा के रख दो। ग्रीस लगाकर रखने में भी वो हमारा खराब नहीं होगा। जैसे अभी कुछ समय पहले हमारा अगर लॉकडाउन हुआ था तो उस दौरान अगर कोई फैक्ट्री है लोहे का, तो वो क्या किया होगा, बंद करने के बाद अपने सारे मशीन्स पे ऑयलिंग और ग्रीसिंग कर दिया होगा, जिससे कि वो रस्ट नहीं खाए। क्योंकि 20 दिन 25 दिन 30 दिन अगर बंद है तो वो क्या होगा, बरसात का समय है तो रस्ट खाना शुरू हो जाएगा। तो रस्ट खाने लगेगा, तो ऐसे केस में उसको रस्ट खाने से, यानी कि उस मशीन को खराब होने से बचाने के लिए उस पर ऑयलिंग या ग्रीसिंग करेगा। वो पेंटिंग नहीं करेगा, क्योंकि पेंटिंग कर देगा तो फिर जब उसको उस मशीन का इस्तेमाल करना होगा तो वो नहीं कर पाएगा, मशीन तो जाम हो जाएगा। इसके बाद आता है गैल्वेनाइजिंग। गैल्वेनाइजिंग में क्या होता है, गैल्वेनाइजेशन, कोटिंग विथ जिंक। जो भी हमारा आयरन आर्टिकल होता है उसको क्या किया जाता है, जिंक में डीप करके निकाल लिया जाता है। जैसे हम लोग देखते हैं आयरन सीट्स, चदरा, जिससे हम लोग कराकट भी बोलते हैं, अपना रूफिंग का काम करते हैं, छत पे लगाते हैं शेड के रूप में। तो उन सब के ऊपर जो है, जो सिंपल ऐसे वाले शेप का होता है, ऐसे ऐसे शेप का, तो उसको क्या किया जाता है, पहले लोहे का सीट बनाया जाता है और उसके बाद उसको जिंक में डीप करके निकाल लिया जाता है। बस इतना ही करना है, जिंक में डीप करना है, निकाल लेना है। तो वो हमारा कोटिंग हो जाता है जिंक का कोटिंग जैसे ही हो जाता है तो वो रस्ट खाना बंद हो जाता है। इसके बाद हमारा मेथड होता है एनोडाइजिंग। एनोडाइजिंग में भी वही होता है, उसमें हमारा कोई और जो है केमिकल उसके ऊपर कोट करते हैं या कोई और मेटल एनोडाइज करते हैं। इसको इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी बोलते हैं। तो इतने तरीके से हम लोगों का रस्टिंग को प्रिवेंट किया जाता है। नोट डाउन करो। एक मेथड और है हम लोगों का, एलॉइंग। एलॉय बनाकर भी हम उसका जो है रस्टिंग रोकते हैं। जैसे आयरन का स्टील बना लेते हैं, स्टेनलेस स्टील बना लेते हैं, एलॉय बनाकर हम उसका कोरोजन को रोक सकते हैं। नेक्स्ट हम लोगों का है रेंसिडिटी।
रेंसिडिटी हमारा क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें हमारा एरियल ऑक्सीडेशन होता है फैट्स एंड ऑयल्स का। द एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स और ऑयल present in food which produces foul smell is called rancidity. रेंसिडिटी में हमारा क्या हुआ कि जो भी फैट्स एंड ऑयल्स हैं वो सारा जो है वो ऑक्सीडाइज होगा। फैट, ऑयल, इसका होगा ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन, और क्या होगा, हमारा जो फूड है वो स्पॉइल हो जाएगा, खराब हो जाएगा। क्यों खराब हो जाएगा? क्योंकि इसमें हमारा अनप्लीजेंट स्मेल आ जाएगा। एंड टेस्ट, जो इसका टेस्ट होगा वो भी खराब हो जाएगा, और जो इसका स्मेल होगा वो भी खराब हो जाएगा। और ये क्यों हुआ? क्योंकि जो उसके अंदर, फूड के अंदर फैट एंड ऑयल है वो ऑक्सीडाइज हो गया। तो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं रेंसिडिटी। रेंसिडिटी में हमारा फूड खराब होता है, जैसे गर्मी के समय में हमारा रखे रखे फूड खट्टा हो जाता है। तो जो खट्टा हो जाता है वो हमारा नॉर्मल खट्टे की तरह तो होता नहीं है, जिसमें हम लोग जो है दही भी खाते हैं, खट्टा रहता है पर खा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फूड जब वैसे खट्टा होता है तो हम लोग नहीं खा पाते हैं, क्योंकि हमारा उसमें अनप्लीजेंट स्मेल आ जाता है, और जो खट्टापन है वो अलग तरह का खट्टापन है, वो नॉर्मल खट्टापन नहीं कहा जाएगा। तो वही कह रहा है, उसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं रेंसिडिटी। यानी कि एक तरह से कह सकते हैं फूड का खराब होना ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एयर इज कॉल्ड रेंसिडिटी। एरियल ऑक्सीडेशन का मतलब हुआ हवा। एरियल मतलब हवा। हवा में ऑक्सीडेशन हुआ। आखिर हमारा खाना कहाँ रखा हुआ है? वो हमारा एयर में रखा हुआ है, किचन में रखे हुए हैं। किचन में हमारा जो खाना रखा हुआ है बर्तन के अंदर, तो उसको हवा मिल रहा है। वो हवा मिला, उसके वजह से हवा में 20% के करीब ऑक्सीजन मिला, और उसके वजह से वो ऑक्सीडाइज होकर खराब हो गया। तो उसी को बोलते हैं एरियल ऑक्सीडेशन। एयर से ही एरियल वर्ड आया है। ठीक है, एरियल, जैसे एरियल ऑर्गेनिज्म पूछते हैं हम लोग। एरियल ऑर्गेनिज्म का मतलब वही हो गया, एरियल लिविंग बींग्स मतलब हो गया जैसे जो हवा में रहते हैं, हवा में उड़ते हैं। प्रिवेंशन ऑफ रेंसिडिटी। रेंसिडिटी का प्रिवेंशन मतलब कि हम फूड को खराब होने से कैसे रोक सकते हैं। तो हम लोग अपने घर के खाने को क्या करते हैं? फ्रिज में रखते हैं। फ्रिज कर देंगे तो हमारा जो है खाना खराब होने से बच जाएगा।
एक मेथड हमारा पैकिंग इन एयर टाइट कंटेनर। एयर टाइट कंटेनर में भी हम पैक करके रेंसिडिटी को रोक सकते हैं कुछ समय तक के लिए, पर ऐसा नहीं है कि हम उसको हमेशा के लिए रोक देंगे। पैकिंग इन वैक्यूम। वैक्यूम में पैक करना मतलब कि उसके अंदर जितना हवा होगा वो सब निकाल देंगे, तो हमारा जो है रेंसिडिटी का रेट स्लो हो जाएगा। देखो, प्रिवेंशन का मतलब उसको हमेशा लाइफ टाइम के लिए नहीं हम लोग कर रहे हैं, हम लोग उसका जो है लाइफ स्पैन बढ़ा रहे हैं। हम लोग फ्रीजिंग करेंगे तो हमारा खाना जो कि 3 घंटे में खराब होना था वो 6 घंटे में खराब होगा, या पिकलिंग कर दें, कैनिंग कर दें, ये सब चीज़ें जो है ना उसके खाने का जो ड्यूरेशन है, खराब होने का ड्यूरेशन, उसको और बढ़ा देगा, कि जो चीज़ें 3 घंटे में खराब हो रही थी वो चीज़ें 3 दिन में, 30 दिन में खराब होगा। अब मिल्क हम लोग देखते हैं, मिल्क हमारा 2 दिन में खराब हो जाता है, लेकिन हम लोग देखेंगे कि ऐसे ऐसे पैक्ड फूड है, मिल्क है, पैक्ड मिल्क, जिसमें देखोगे तो रहेगा 6-6 महीना तक वो खराब नहीं होगा। तो क्या किया उसने पैक किया एयर टाइट कंटेनर में और उसके अंदर प्रिजर्वेटिव भी मिला दिया, तो इस तरह वो खराब नहीं होगा। तो ये हमारा रेंसिडिटी का कॉन्सेप्ट।